बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई वॉर 2 में ऋतिक रोशन उनकी पिक्चर लीक हो चुकी है, आप कोई बात नहीं कर रहे, क्या हो रहा है? वॉर 2 इतनी बड़ी मूवी है, उसकी कोई अपडेट नहीं, कुछ भी नहीं। तो देखो गाइस, मजा आने वाला है। आपको स्टार्ट में ही बता दूं कैसे मजा आने वाला है, अभी वीडियो में आपको पता चलने वाला है मेरा भाई। ये लीक पिक्चर, इसके बारे में भी बात करते हैं। करण जौहर ने भाई साहब वॉर 2 के बारे में कुछ बोला है, उसके बारे में भी बात करते हैं। एंड भाई उसके अलावा जो मेरे पास अपडेट है टीजर ग्लिम्स वगैरह को लेकर, वो भी आपको बताता हूं। और भाई हम वॉर 2 का वेट नहीं कर रहे तो और कौन कर रहा है, और मैं आपको अपडेट वॉर 2 की नहीं दूंगा तो कौन देगा। लाइक करो भाई इसी बात पे, 1000 प्लस लाइक टारगेट, एंड चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा, यहां पर गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता चलो इस पिक्चर लीक के बारे में। मैं अभी शो तो नहीं कराऊंगा क्योंकि क्या पता ये भाई सही निकले, होता है ना कई बार, तो ऐसी कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो देखो पिक्चर में ऋतिक रोशन है, तलवार उन्होंने कंधे पे रखी हुई है, और ऐसा लगता है कि भाई साहब बहुत ज्यादा कोई फाइट हुई है, फायर वाला सारा सीन है। और लुक जो है यहां पर वो है इंटरेस्टिंग। जो लुक आपको पता है जब वॉर 2 की शूटिंग स्टार्ट हुई थी और ऋतिक रोशन की जो लुक निकल कर आई थी, इस भाई साहब पिक्चर में वही लुक है। इस वजह से ये पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल हुई कि यार ऋतिक रोशन की पिक्चर लीक हो गई है। वो देखो, मैं ऐसा मानता हूं कि वाईआरएफ जो है ना यार, वो इस मामले में बहुत तेज है, यानी कि वो शूटिंग को लीक नहीं होने देता। वो भाई साहब लीक वाला तो मैं कहता हूं कि भाई बहुत कम होता है। और अगर मान लो कि गलती से हो गई कोई चीज लीक, भाई वो क्या ही एक्शन लेता है उस पर, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे आज भी याद है पठान के टाइम भाई साहब पिक्चर लीक हुई थी, वो वाली जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान ने हैंडशेक किया था। उसके बाद वाईआरएफ ने जो धूम मचाई, मैं आपको क्या बताऊं, सारे अकाउंट्स को उड़वा दिया भाई, एक मतलब अलग अलग सीन था। इस वजह से ज्यादातर ये जो लोग पिक्चर्स को लीक करवाते हैं करते हैं, ये वाईआरएफ की पिक्चर से थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, क्योंकि वाईआरएफ बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। बाकी मूवीज की लीक्स, सिकंदर की कितनी लीक्स है, कुछ मेकर्स को पता ही नहीं है। मेकर्स को हम पीटते रहते हैं, ये भी लीक हो गया, वो एक्शन लो, मेकर्स को पता ही नहीं है। लेकिन यहां पर वाईआरएफ देर नहीं लगाता। तो ये पिक्चर है रियल या नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर ये रियल है तो भी ये भाई साहब बाप लेवल है, और मैं अब क्या बोलूं। और अगर ये रियल नहीं है तो भी बाप लेवल है भाई, क्योंकि इसमें जो ऋतिक रोशन का स्टाइल है ना भाई, वो अनबिलीवेबल है। खैर, इसके बाद करण जौहर ने क्या बोला। अभी आपको पता चला, अभी क्या नाम है, वेव सुमित चल रहा है, तो भाई साहब उसमें करण जौहर का कहना था वॉर 2 इज गोइंग टू बी मैसिव एंड द एक्सप्लोड द बॉक्स ऑफिस। अब देखो, ये करण जौहर ने बोला, आपको क्या पता ये स्टेटमेंट छोटी लग रही हो, नो मेरा भाई। लास्ट जवान का जब ट्रेलर आने वाला था तो करण जौहर ने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी, और स्टोरी में उन्होंने लिखा था आई वॉच ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी, कुछ ऐसा गाइज उन्होंने लिखा था, आई वॉच ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी। और फिर जवान का जो ट्रेलर था वो सच में बाप लेवल था। नाउ भाई साहब वॉर 2 को लेकर भाई साहब क्या बोल रहे हैं करण जौहर, वॉर 2 इज गोइंग टू बी मैसिव एंड द एक्सप्लोड। देखो, एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, वाईआरएफ को अब ये बात पता है कि आज के टाइम पे लार्जर देन लाइफ मूवीज बन रही हैं। मतलब कि अभी कल्कि को देख लो, लार्जर देन लाइफ। अगर यार इस साल की मैं बात करूं तो यार छावा एक टाइप की लार्जर देन लाइफ मूवी थी। छावा के अलावा अभी तक और कोई मूवी इस साल लार्जर देन लाइफ मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन आज के टाइम पे देखो, अगर एक मूवी ने 1000 करोड़ माइंड में रखना है तो उसको लार्जर देन लाइफ चाहिए। इसीलिए मैं काफी लोगों से ये सुन चुका हूं, काफी अपडेट्स में ये देख चुका हूं कि पब्लिक या फिर जो भी अपडेट देते हैं या जो सोर्सेस हैं, वो एक वर्ड को जरूर ऐड करते हैं, मैसिव, यानी कि वॉर 2 मैसिव। मतलब कि अब यहां से हमें आइडिया हो जाता है कि यहां पर इस बार जो कहानी, जो स्केल, जो लेवल है, वो अप लेवल देखने को मिलने वाला है। ऊपर से ये बात मैंने क्लियर की थी कि वाईआरएफ ने इस दफा साउथ के एक्टर पकड़े हैं, कौन से, एनटीआर। वाईआरएफ को पता है कि मैंने एनटीआर को ऐसा दिखाना है कि पब्लिक एक बार पगला जाए। उसकी रीजन वाईआरएफ
ये करने वाला है वाईआरएफ, क्या करने वाला है कि अब अपकमिंग जो इस वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की मूवीज होंगी इसमें ये साउथ के भी एक्टर्स को लाएगा और यहाँ पे भाई साहब बॉलीवुड एक्टर्स भी होंगे। तो इसकी शुरुआत है एनटीआर से। और अगर एनटीआर को जस्ट इमेजिन कि इन्होंने अच्छा दिखाने में या फिर एक बड़ी मूवी दिखाने में भाई साहब फ्लॉप करा दिया तो फिर क्या होगा। एक और रीजन लार्जर देन लाइफ, इस वजह से कि तेलुगु के है ना भाई साहब एनटीआर। अब एनटीआर तेलुगु के हैं, तेलुगु में कितनी लार्जर देन लाइफ मूवीज बन रही हैं। अगर मैं पास्ट की बात करूं, कल्कि, सालार, देवरा भी एक टाइप की बड़ी मूवी थी, पुष्पा 2 देख लो। अगर अपकमिंग बात करें तो एनटीआर की, एनटीआर नील, यहाँ पे वाईआरएफ यही तो करना चाह रहा है कि उसने दिखाना है तेलुगु ऑडियंस को। बेसिकली देखो एनटीआर को लेने के बेसिकली दो मकसद है। एक मकसद यह है कि एनटीआर साउथ का एक्टर आएगा तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ेगी। दूसरा जो मेन रीजन है, वाईआरएफ भाई साहब अपने जो उनके बॉलीवुड के एक्टर्स है, शाहरुख खान, सलमान खान, उनके साथ कोशिश कर चुका है साउथ में दबदबा बनाने की, नहीं बना पा रहा क्योंकि नहीं देखती पब्लिक। बट अगर भाई साहब साउथ का कोई हीरो हो तो देखेगी। रीजन समझ में आई। अब देख लेना भाई साहब, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, वॉर 2 इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म जो कि हिंदी में डे 1 पे 100 करोड़ प्लस की भाई साहब नेट कलेक्शन करेगी। हिंदी लैंग्वेज में नहीं, मतलब कि ये फर्स्ट हिंदी फिल्म बनेगी। मैंने इंडियन बोल दिया ना, आप हिंदी मानो कि हिंदी लैंग्वेज की अभी तक जितनी भी मूवीज आ चुकी है, यानी कि बॉलीवुड की इन सिंपल वर्ड जितनी भी मूवीज आ चुकी हैं, किसी ने डे 1 पे 100 करोड़ प्लस की नेट ओपनिंग नहीं ली। वॉर 2 लेगी, जिसमें भाई साहब आधा तो साउथ से आ जाएगा क्योंकि एनटीआर तेलुगु है, तो मजा तो आने वाला है। खैर यहां पर आते हैं थोड़ा सा फर्दर रिपोर्ट्स पे। अब जो मेरे पास अपडेट है 20 मई, याद रखना इस डेट को। इस दिन हमें भले ही वॉर 2 का टीजर ना देखने को मिले, जो कि भाई साहब डेट के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, नहीं मिलता तो वाईआरएफ को कुछ पता होगा, वो बात अलग है। बट अगर 20 मई को टीजर नहीं आता ना, तो एनटीआर का मोशन पोस्टर या ग्लिम्स 100% है। क्योंकि दूसरी साइड पे जो एनटीआर नील वाली फिल्म है ना, उनके मेकर्स ने तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि भाई साहब उन्होंने एनटीआर का ग्लिम्स भाई साहब अभी 20 मई को रिलीज करना है। अब मुझे बताओ एनटीआर नील की रिलीज डेट जून 2026, अगला साल जून मेरा भाई। मतलब कि एक साल से भी ज्यादा का टाइम रहता है। वहीं पर वॉर 2 जिसके मोटा मोटा 3 से 4 महीने रहते हैं, तो 3 से 4 महीने बाद आने वाली फिल्म का क्या ग्लिम्स या टीजर नहीं आएगा भाई? डेफिनेटली आएगा। अगर वो एक साल बाद वाली फिल्म का ग्लिम्स ला रहे हैं सॉरी, तो ये लोग क्यों नहीं लाएंगे? डेफिनेटली लाएंगे। बस वेट एंड वॉच। वाईआरएफ अचानक से धमाका करता है और ऐसा करता है कि भाई मजा आ जाता है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और आपके अकॉर्डिंग वॉर 2 डे 1 पे कितनी बड़ी ओपनिंग ले सकती है? अगर मैं आपको अपने नंबर्स बताऊं आप शॉक हो जाओगे। मैं तो ऐसा मानता हूं कि भाई अगर इसको एक वेल वे में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये 300 करोड़ क्रॉस कर सकती है भाई। आपको क्या पता मजाक लग रहा हो भाई? जस्ट इमेजिन ना, डे 1 पे तो भाई साहब आप मुझे बताओ कि वॉर 1 ने 53 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी। वॉर 1 ने, उसके बाद पठान आई टाइगर, अभी तो वॉर 2 है। वॉर 2 अब हम आकर डे 1 पे 70 करोड़ की नेट कलेक्शन की बातें करते हैं। और इफ अगर इसका ट्रेलर बाप लेवल निकला भाई, ये मूवी डे 1 पे 70 करोड़ की सिर्फ हिंदी से नेट कलेक्शन ठोकेगी। ये मैं मजाक नहीं कर रहा है, बिल्कुल इसका पोटेंशियल है। दूसरी साइड पे आप कह सकते हो कि अपना तेलुगु एनटीआर 50 करोड़ की नेट कलेक्शन तो कहीं भी नहीं की। 70 और 50 120 तो खाली ये है, बाकी लैंग्वेजेस अलग। मतलब कि मोटा मोटा 170 180 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन और ये बन रही है। और फिर ओवरसीज तो चलो 300 करोड़ एक बहुत ऊपर में ले गया, लेकिन 250 करोड़ तो भाई साहब कहीं भी नहीं गया। हाँ अगर कुछ और अलग लेवल का होता है तो 300 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, ये याद रखना। खैर वो बात की बात है। लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग।